जय श्री राम। सभी भक्तगणों से आशा है कि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आपको श्री रामचरितमानस कथा के सारे वीडियो प्राप्त हों और आप कथा का लाभ ले सकें और प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो चलिए श्री रामचरितमानस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने सुना होगा कि श्री राम जी भरत जी को उपदेश दे रहे हैं, और अब उस कथा को आगे लेके चलते हैं। भगवान भरत से कहते हैं, हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्री मुख से इस प्रकार के वचन सुने तो सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकाद मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकाद मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा को सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकाद मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि को छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी इस प्रकार के वचन बोले, हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैंने हृदय में कुछ समता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात करता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं।
जो पारस मणि को खोकर बदले में घूंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करते हैं और इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा अर्थात जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम अर्थात दुर्गम है और इसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसरति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य जगत में एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप, उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण से बस में हूँ, न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग अर्थात सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है
पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता ऐसी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत भी लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जप, तप, नियम, योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है,
जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी ना घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन अर्थात पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तो शिवजी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़ भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, कर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। इसी के साथ श्री रामचरितमानस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये कथा अच्छी लगती होगी। तो ऐसी ही कथा और आगे सुनने के लिए, पूरी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए
अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।